Let's see this question. The question is, these questions consist of statements printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose one of the following response. So द assertion is, यानी कि यहाँ पे हमको assertion और reason दिया है, ठीक है, हमको बताना है कि assertion ठीक है और reason उसका correct explanation है या नहीं. सबसे पहले assertion पढ़. Assertion is electron gain enthalpy always becomes less negative as we go down a group. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is the amount of or absorb when electron is added to a neutral isolated gaseous. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो क्या होता है, रिलीज होती है जब मैं एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करती हूँ. ठीक है, तो अगर मैं ट्रेंड के बारे में बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, तो अगर मैं ट्रेंड के बारे में बात करूं डाउन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कि जब मैं किसी में टॉप टू बॉटम जाती हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि जब जब भी हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, इंक्रीज. अगर मेरा साइज इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस है बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अगर वो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाती है, या हम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव. ठीक है, टॉप टू एंथैल्पी लेस नेगेटिव. जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, यानी कि डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है. ठीक है, अब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो मतलब इसका मतलब वैल्यू है लेस नेगेटिव हो रहा है. अच्छा, तो हमें जो असर्शन दिया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप. ठीक है, असर्शन इज करेक्ट. अब रीजन पढ़ते हैं. साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर अवे फ्रॉम. यही रीजन हमने अभी समझा है. जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप के अंदर, वैसे वैसे हमारा जो डिस्टेंस है ऑफ द एडेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विल बी फार्दर अवे. ठीक है, मतलब उन दोनों का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. इसकी वजह से इसका जो फ्रैक्शन है ऑन द इलेक्ट्रॉन, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है. इसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है डिक्रीज. तो हमारा रीजन भी सही है. तो वो assertion and reason are true and the reason correct explanation of the assertion. A will be the correct option.